धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश सेवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़। झलकियां देखें 8000087728 जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय। गंगा यमुना सरस्वती की जय। राधे राधे जय जय सीताराम जी महाराज। गो माता की जय। धर्म की जय। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट घंटी बजाकर पूरा वीडियो अवश्य देखें, औरों को भी भेजें, अक्षय पुण्य लाभ लें। Say
काम होते प्रभु हरि हरि भूषण कनक मणि भूषण कनक मणि भूषण कनक मणि सोहे श्यामा कंठ श्याम कर मुरली सोहे श्यामा कंठ श्याम कर मुरली सोहे श्यामा कंठ श्याम कर मुरली दियो नंबर तेरा तेरा चरण पर से चरण पर से सभी भक्त जितने भी यहाँ विराजमान है सभी हाथ उठाकर प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो बोले जय जय कहीं बरसे सुमन मंजुली जय जय कहीं बरसे सुमन अंजलि कहीं बरसे सुमन अंजलि विद्युतम इसकी दुखियों के द्वारा आप सभी समीहते ततो नो अभयं गुरु तन्नः गुरु प्रजाभ्यो भयं नः वसुभ्यः कान्तिर्भवतु ओम भूर्भुवः स्वः श्रीकृष्ण राधा वर्गो कलेशो गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जय वेद वस्वा मितमेकलेव गोविन्द दामोदर माधवेति भूर्भुवः सरस बिहारी वाणी देवताभ्यो नमः षोडशार्धे मुक्ते आयत्वानि स्नान सुदुस्नानं ते वाद्यादि संपूजयेत् हरि ओम आगवान गंधर्वाः गणस्वामिनः स्वामिदर्भिः राममगले सोमो राजा विद्वान् क्षमा कवलमुच्यतो श्रीकृष्णराधादेवताभ्यो नमः राजविहारिविहरणेभ्यो नमः षोडशाधिकर्माणि प्रभुमालां प्रध्यापयामि हरि ओम ओपतिः विनेदो भगवतिः प्रसर्पतिः स्वाय भोजनपति दीर्घतः पादश्रवः मर्यादिनी
मालित्या दीवेभ्यो मया हितानि पुष्पाणि पूजायामि प्रतिगृहीतानि हरे ओम भूर्भुवः स्वः सतीरेकं प्रध्यापयामि हरे ओम सिन्दूरं हिराभ्यानि विहरणेभ्यो नमः पूजादिगणपाणि समर्पयामि भूर्भुवः स्वः हरि ओम भूर्भुवः स्वः अर्धक्यं समर्पयामि ओम चन्द्रमा मनसो जातचक्षो सूर्यो अजायत भूतादवायत प्राणचमगाग्निरजोरेतो अस्मादत्तो हरि ओम भूर्भुवः स्वः ज्वालामालै नमः अग्नेश्वरै नमो भगवान की आरती करना चाहे आज सभी लोग आए भगवान की आरती करने के भगवान के क्लास के सभी प्रेम से और भाव रस रचावे संग में रजवाड़ा माया रस रचावे संग में रजवाड़ा वाला रस रचावे संग में रजवाड़ा बोलिए रास बिहारी सरकार की और गोपाल उत्कंठा उत्पन्न हुई है। हे श्री श्यामा जी, आज आपके मन में ऐसी कौन सी नवीन उत्कंठा उदय हुई है? सो कृपा करके हम समस्त ब्रज गोपियों को बताओ। चलो ब्रज गोपियों, आज ही मोर कुटी पे मोरन की दर्शन करिया में पधारो श्यामा। श्री राधा सभी परकर को साथ में लेकर के देखिए, ये ब्रज का बड़ा सुंदर भाव है। अपनी समस्त गोपियों को साथ में लेकर के श्री लाडली जो राधा रानी मोरकुटी नामक स्थान, जहाँ आज भी अनेकों मोर नृत्य करते हैं,
मोरकुटी नामक स्थान बरसाने जो भक्त गए हैं सभी ने राधा रानी के मंदिर में सभी ने दर्शन किए होंगे, जो भी गए हैं गए। बड़ा ही दिव्य मंदिर श्री लाडली राधा रानी का पहाड़ी के ऊपर है। और देखिए बरसाने के समीप ही गहवर वन, जहां पर मोरकुटी नामक एक स्थान, आज भी अनेकों मोर वहां नृत्य करते हैं। तो मोरकुटी नामक स्थान पर मोरों की वो दिव्य झांकी दर्शन करने के लिए श्री राधा रानी सखी पत्थर को साथ में लेकर के और आज जा रही हैं मोर वन में गोपियों के साथ में बढ़िया है। आज आ रही से नीचे गिरे। अरे फिर की खिड़की सो गई, सभी आए गयो कोई प्रेम समारो। मोहन ने भान परी मुरझाएगी कोई आन समारो। आएगी कोई आन समारो। वीर शरीर सुंदर भजन हो मोटे मोटे सभी ताली बजाकर प्रेम से बोलेंगे हो कजरा रे
जय हो। ऐसा वर्णन आता है, कहते हैं चंद्र मिटे दिनकर मिटे मिटे प्रभु विस्तार, तृणवत श्री हरिवंश को मिटे न रास में। उनकी भी मर्यादा मिट सकती है, परंतु भगवान का जो ये रास है ना, ये अमिट है, कभी मिटता नहीं है। इसी परंपरा से सदैव चलता रहता है ठाकुर जी का रास। और आज भी श्री धाम वृंदावन में ये नित्य रास होता है प्रतिदिन। उस निधवन की परंपरा है कि वहां रात्रि में आज भी भगवान आते हैं और रास रचाते हैं। वृंदावन के मंदिरों के बारे में आप जानिए। वृंदावन में वैसे तो घर घर मंदिर, घर घर पूजा, परंतु जो प्रमुख मंदिर है वृंदावन के, आप सभी की मर्यादा देखिए। सभी मंदिरों की जो सुबह मंगला आरती होती है वो 4 बजे होती है, परंतु एक बांके बिहारी का मंदिर ऐसा है जिसकी आरती सुबह 8 बजे की है। क्यों? क्योंकि इसमें कारण है, निर्मल में जब भगवान रास रचाते हैं तो वहां के भक्तों का, वहां के पुजारियों का ऐसा मानना है कि भगवान थक जाते हैं रास करते हैं। भगवान जब 3-4 बजे तक रास रचाएंगे और उन्हें 4 बजे ही जगा दिया जाए, क्योंकि कन्या को भगवान मान करके नहीं पूछते थे, अपना जैसे पुत्र को लाड लड़ाते हैं उसी प्रकार से ब्रजवासी कन्हैया जी को लाड लड़ाते हैं। तो रात्रि में रास करते हैं तो परिश्रम होता है, भगवान थक जाते हैं, इसलिए प्रातः 8 बजे मंदिर खोला जाता है, उनकी सेवा पूजा की जाती है, प्रेम से भगवान को सुनाया जाता है। तो ये परंपरा वृंदावन में पुरातन चली आ रही है। वो रास आप सभी ने दर्शन किया। और रास का आनंद क्या है? यमुना मैया राधा गोरी गोरी हो। यमुना मैया राधा गोरी गोरी हो। प्रज्ञान धूम मचावे हो, वृंदावन में धूम मचावे, राधा नाम
ताली बजाओ। और ताली बजाने का दूसरा लाभ, हृदय में एक पाप रूपी पक्षी बैठा होता है सभी। और आप सभी जमीन से जुड़े हुए किसान बंधु जो भी जानते होंगे कि हम खेत में जब बीज बोते हैं तो उस बीज को चुगने के लिए पक्षी आते हैं ना दाना चुगने के लिए, तो क्या करते हैं? ताली बजाते, आवाज लगाते, जोर से पक्षी बजाते। उसी प्रकार हमारा हृदय खेत है और उसमें पाप रूपी पक्षी आकर के हमारे जो अच्छे कर्म हैं वो दाने स्वरूप जिनको चुगता है, पर हम जब ताली बजाते हैं, भगवान का नाम जिज्ञासा से गाते हैं, तो वो पाप रूपी पक्षी हृदय से दूर हो जाता है। इसलिए हमारे निवेदन, प्रेम से ताली बजा के सभी बोलेंगे श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, श्री 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 राधे राधे, बरसाने वाली श्री राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, बहुत कंजूसी है। मान्यवर युवराज, आप हमारे यहाँ बारात लेकर के आए हैं। आपके साथ में आपके संबंधी गण भी हैं, मित्र भी हैं, परिवारी जन भी हैं। उनकी सेवा में किसी प्रकार की कोई कमी रह गई हो तो आप हमें क्षमा करेंगे। युवराज, हमारे साथ जो हमारे सगे संबंधी आए हैं, वरातीगण आए हैं, वह आपके स्वागत व सत्कार से अत्यंत प्रसन्न है। किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हो भी कैसे सकता है, लेकिन हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। जी जी जी। मान्यवर क्या कह रहे हैं? अरे बहुत दिनों के बाद तो अब आए हो और फिर भी कुछ कहना चाहते हो, क्यों? तो आइए फूफा जी, आप क्या कह रहे हैं? दीवान जी, हम अपने राज्य के लिए जाना चाहते हैं। ओ समझ गया समझ गया। सफर बहुत लंबा था, इसलिए आप थक गए थे तो आप नहाना चाहते हैं। बतलाइए, कैसे पानी से नहाएंगे? ठंडे पानी से नहाएंगे, गर्म पानी से नहाएंगे, आरओ के पानी से नहाएंगे, या मिनरल वाटर के पानी से नहाएंगे, या नल के पानी से नहाएंगे, या कुएं के पानी से? दीवान जी, हम नहाना नहीं चाहते, हम जाना चाहते हैं। ओ अरे मैं भी कितना पागल हूँ। आप नहाना नहीं, आप खाना चाहते हैं। बतलाइए क्या खाएंगे? पूरी शूरी, लड्डू फड्डू, कचौड़ी कचौड़ी, रसगुल्ला फसगुल्ला? नहीं, आपने बहुत कुछ खिलाया। ना हम नहाना चाहते हैं, ना हम खाना चाहते हैं, तो हम प्रस्थान चाहते हैं, अपने राज्य के लिए जाना चाहते हैं। यही विचार मेरे हृदय में था कि ऐसा ही कुछ बोलने वाले हैं। अच्छा। परंतु सुनिए, आपका तो विवाह हुआ। अच्छा। हमारी शादी हुई थी किसी जमाने में। हाँ, हम अपनी ससुराल में 80 वर्ष रुके थे। अच्छा। हमारी सासू जी कहती हमसे, दामाद जी जाओ, हम नहीं आए। हमारे ससुर जी कहते, दामाद जी जाओ, फिर भी नहीं आए। साली जी कहती, जीजा जी जाओ, हम नहीं आए। साले जी कहते, जीजा जी जाओ, फिर भी नहीं आए। एक दिन क्या हुआ? हाँ, ससुर जी ने हमारा कान पकड़ा, हाँ, और हमारा सामान बांध करके और घर से बाहर फेंक दिया। फिर हम बाइज्जत अपने घर आए। परंतु सुनो, हाँ, क्या कहना चाहते हैं? अभी बैठे आप चाहते क्या हो? बताओ। अभी दामन संभाला, अरे तुम्हारी
मान्यवर, हमने तो ये सोचा था एक सुंदर महल बनवाएंगे आपके लिए और बहन देवकी के लिए सदा सदा के लिए मथुरा में ही रखेंगे। जब आप जाने के लिए कहते हैं तो हमारे हृदय में भारी दुख होता है, क्योंकि बहन देवकी जाएगी, उसकी आंखों में वो आंसू होंगे, बस मैं देख नहीं पाऊंगा। इसलिए मैंने सोचा है मैं स्वयं रथवान बनकर अपनी बहन को पहुंचाने के लिए चलूंगा। रास्ते में कोई भी बहाना करके मैं मथुरापुरी के लिए लौट आऊंगा। आप अपने नगर के लिए चले जाना उचित है। युवराज, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमें विदा करने के लिए कुछ दूर मथुरा मंडल की युवराज स्वयं चलेंगे। कहते हैं दो हंस मिले, दो सपनों ने श्रृंगार किया, दो दूर देश के पथिकों ने संग संग चलना स्वीकार किया। हमें साहस स्वीकार है। यूं तो भगवान इसके घर पड़ती नहीं, चौखट अंदरवार से सजती नहीं। कार्य किया है ना, ये अच्छा नहीं किया। वो कैसे गुरुदेव? क्योंकि जो तुमने इस प्रथम पुत्र को लौटाया है ना, यही गलत कार्य किया है। क्योंकि जो देवताओं की गिनती होती है ना, जो वह प्रथम ही आया देव चरित्र जानी नहीं कोई। जो इन देवताओं की गिनती होती है ना, वो अलग होती है। क्योंकि जो पहला है वही 8 हो सकता है, जो 8 है वही पहला हो सकता है, जो 7 है वह भी 8 हो सकता है। इसलिए हम आप अष्टकमल बनवाइए, हम आपको बतलाते हैं। कैसी जी अष्टक कब आता है? अरे महाराज, बच्चा जानता है। 7 के बाद क्या आता है? 8, और 9 से पहले क्या आता है? 8 आता है। ये सब जानते हैं। 1 के बाद 8 कहाँ आता है? ये संसार की गिनती है, देवताओं की अलग गिनती है। अष्टकल का एक कमल बनाओ, हम आपको समझाते हैं। क्योंकि जो ये रास्ता है ना, आप इससे भटक रहे हैं, भटको ना, सही रास्ते पर आओ। यहाँ से शुरू करो, 5, 6, 7 ये आए। अब जहाँ ये कार्य नहीं है, ये ऐसे कमल बनाया गया है। अब जहाँ 8 आया है वहां से पहला समझो। सभी 7 है, सभी 5 है, सभी 1 है। यही भी आ सकता है। यही तो हम तुम्हें बतला रहे हैं। तो ठीक है गुरुदेव, चिंता ना करें, आपके सामने ही बलदेव को बुलाता हूँ, पुत्र को अभी मारता हूँ। नारायण नारायण नारायण, ऐसा हमारे सामने मत करो। आपके सामने आप रास्ता भटक रहे हैं। क्या हो गया आपके सामने? नहीं, रुकिए। क्या हो गया? घबरा क्यों रहे हैं आप रास्ता भटक रहे थे। जो सही रास्ता था वह मैंने आपको बतला दिया, आप इसी रास्ते पे चले। अब मैं चलता हूँ ना। चलते हैं अपने धाम को। गुरु जी, हाँ। आप बड़ी देर से आए हैं, थोड़ा विश्राम कीजिए, थोड़ा जलपान कर जाइए। जलपान? पूरी चूड़ी, लड्डू नहीं, केला सेरा नहीं, तो नाश्ता कर जाइए। खाली पॉपकॉर्न लेते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। इसलिए तुम्हें बतला रहे हैं, हमारे नाश्ता से नहीं है कोई भी वास्ता, और हम जा रहे हैं अपनी रास्ता। पकड़ लीजिए देवलोक का रास्ता, ठीक है। कार्य को समझ करके करना। नारायण नारायण। बलदेव को पुत्र के सहित दरबार में बुलाया जाए। बलदेव जी पुत्र के सहित दरबार में आ जाए। और ऐसा कहते कर प्रतिज्ञा का नहीं प्रतिपाल है, उसको कष्ट में चिता की ज्वाल है, मैं अपने हाथों से मारूंगा। बच्चे को लिया बलदेव जी चले गए। आकाश में रहने वाले देव बड़ो, देख रहे हो ये काल मेरी मुट्ठी में है, किसी में हिम्मत तो इसे बचा सकती हूँ।
इनका मस्तक सर से नीचे झुक गया है। मुख काला हो गया है। हाँ, तो हम ये कहना उसको चाहते हैं कि आप इस हत्या को कारागृह में ही करवाएं तो अच्छा है। सत्य कहते हो, प्रजा मेरे सामने बोल सकती है। हाँ। तो ठीक है, कारागृह में सबको मारूंगा, इस साल चट्टान रख दी जाए। पहरेदार कितने हैं? 10,000। 10,000 कम है, 4,000 और बढ़ा दिए जाए, 14,000 होने चाहिए। सबके ऊपर तुम रहोगे, सबकी देख रेख तुम्हारे हाथों में होगी। रात्रि के समय कोई भी सोया, देश बदल करके आऊंगा, तुम्हारा मस्तक काट ले जाऊंगा। अरे महाराज, आप तनख्वाह तो कम देते हैं और जिम्मेदारी ज्यादा दे देते हैं। ऐसा है, सबको बुलाओ, सबको तुम लेकर के आए हो, तुमने अपने साथ में रखा है, तुम्हारे कहने से काम नहीं कर रहे हैं। इनको सबके काम करना सिखाओ, पहरेदारों, पैरा लगाना सिखाओ। और काम है भाई, आ जाओ। सुनो, महाराज ने क्या कहा है? महाराज ने कहा है तुम हमारे नीचे रहेंगे, हम तुम्हारे ऊपर रहेंगे। हमारी बात का मानना पड़ेगा। हाँ। अगर हमारी बात नहीं मानी तो महाराज तो सजा देंगे या नहीं, हम तुम्हें मार देंगे। अच्छा। हाँ, तो ध्यान रखना, महाराज का शत्रु कभी भी कहीं से कैसे भी आ सकता है। हाँ। सतर्कता बरतनी है, ठीक है? तो जोर से आवाज लगाओ, हाथ खड़े करो ऐसे, और बोलो होशियार खबरदार। होशियार खबरदार। अरे थोड़ा जोर से एक बात बताओ, आप क्या खाते हो? जो आवाज नहीं निकल रही है, जोर से बोलो थोड़ा। होशियार खबरदार। होशियार खबरदार। खड़े हो जाओ, आइए। गड़बड़ शास्त्री, हाथ उठाइए और जोर से बोलिए होशियार खबरदार। होशियार खबरदार। खबरदार, ऐसे नहीं, होशियार खबरदार। होशियार खबरदार। शाबाश। आधे उधर जाओ, आधे इधर जाओ, और बाकी के बच्चे मेरे सब गए, कोई बचा ही नहीं। अब कौन बचाए? जब आधे आधे इधर उधर कर दिए तो आपके पीछे क्या है महाराज? मैंने सोचा कोई एक बीच का रह गया, उसको मैं ले चलता। या ही बीच है। प्रथम जन्म की कथा बताऊं। तुम्ही समान सुत होई हमारी, सबके मनों में तुम पूरी हो। सो अब आई सत्य कर दीनो। मैं आपको आपकी पूर्व जन्म की कथा बता रहा हूँ, सो आप ध्यान देके सुनो। पिता, आपने पिछले जन्म में मुझसे यही वरदान मांगो, हे भगवान, आप जैसा पुत्र हमारे हो, वही वरदान आज मैंने सत्य कर दियो। हिता करो तात अब भी उपाई, हमें कंस से लियो बचाई। हिता अब आप कोई ऐसा उपाय करो, मुझे राजा कंस से बचा लियो। गोकुल देव हमें पहुँचाई, तहाँ यशोदा कन्या जाई। हिता आप गोकुल पहुँचा दियो, वहाँ मैया यशोदा ने एक कन्या को जायो, कन्या लाए कंस को दीजे, ताकि हमारो नाम न लीजे। हिता वह कन्या लाएगी, राजा कंस को दे दियो, हमारो नाम मत लियो। भगवान, आपका जो आदेश है वो सत्य है, परंतु आप देख रहे हैं ये पहरेदार पहरा दे रहे हैं और हम जेल के भीतर बंद हैं, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी लगी हुई है। फिर इस अवस्था में मैं आपको कैसे ले जा सकता हूँ? और मैंने मांगा था आप पुत्र बन के आइए,
परंतु आपको इस रूप में मैं कैसे ले जा सकता हूँ? हे तात, आप बाल रूप धारण करिए। हे तात, जब आप मुकु लेके चलेंगी, आपके हाथन की हथकड़ी, पान की बीड़ी, नार की तो और सातों तारीख खुल जाएंगी और मैं अपनो बाल स्वरूप धारण करूँगा। आप मुकु शीघ्रता से मुकुल ले चलो। जो आज्ञा पाठ जो बलदेव जी महाराज ने निवेदन किया कि प्रभु आपका विशाल आकार चाल बना है, आप छोटे बन जाइए, बाल रूप धारण के लिए पहुंचा करके आऊँ। और पिताजी के वचनों को मान करके भगवान हो गए छोटे से बच्चे, बालक बन गए। अब बलदेव जी महाराज को जेल में कुछ नहीं मिला, एक टूटा सा सूप पड़ा हुआ था जिससे हम नाज भटकते ना, सूप कहते हैं। तो उसी सूप में और भगवान को लिटा करके बलदेव जी महाराज जा रहे हैं मथुरा से गोकुल के लिए। तो आइए बाल स्वरूप के हम और आप सभी दर्शन करते हैं। वो बड़ी सुंदर छवि, उस समय काले काले बादल गर्जना कर रहे हैं, नहरी नीली बूंद पड़ रही है, पवन जो कि चलते ही रहती है, आज पवन भी चल रही है। हो मथुरा में जन्म लिया और गोकुल में आए, मथुरा में जन्म लेकर के भगवान गोकुल की ओर जाने लगे। मथुरा में जन्म लिया और गोकुल में आए, जय हो बाल कृष्ण भगवान की जय हो। सभी ताली बजा के बोले आए। कुछ नहीं तो कन्हैया को प्रणाम करो, इससे बढ़ करके लाभ हो क्या है। बड़ी कृपा होती है, ठाकुर जी बार बार नहीं आते हैं, ये तो असीम कृपा होती है जब जाकर के कन्हैया आ पाते हैं। कन्हैया को पाना कोई सहज नहीं है। हो छोटो सो कन्हैया बड़े बड़े छोटो सो कन्हैया बड़े 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 बड़े। छोटो सो कन्हैया बड़े बड़े ओ वृंदावन की कुल गलियन में, वृंदावन की कुल गलियन में ठाड़ा मार से छोटो सो कन्हैया बड़े बड़े सभी भक्त के लीला के दर्शन करें। इधर में बलदेव जी महाराज कंस के भय से कन्या को लेकर के मुझे मारने वाला इस ब्रज मंडल में प्रकट हो गया है। ये क्या हो गया? जिस कन्या को मैंने विशाल चट्टान के ऊपर पटका था, वह कन्या आकाश मार्ग में चली गई और मुझसे कहने लगी, अरे कंस तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाले का ब्रज में अवतार हो चुका है। कन्या कर से छूट गई, आघात दे रही न पारी। दुर्गा चामुंडा सख्त रूप कल्याणी
उसके बचनों का कैसा हाहाकार हुआ। कहती तुझे मारने वाले का भय में अवतार हुआ। कहाँ हुआ, किसकी क्या हुआ, कौन उसे बतलाएगा। छानबीन कैसे होगी, कौन उसे मार करके आएगा। खुदा का गहरा गड्ढा निकला मालूम है। अब पता है क्या होते जब चिड़िया चुग गई। चरण माही मैं मारे तुए पुत्र प्रथाई। मैंने तुम्हारे पुत्रों का वध थापे कर डाला है। शस्त्रों के हो आघात तो बदला चुकी तेरा, हो मुझ पर वज्रपात तो बदला चुकी तेरा। तेरी 7 संतानों को ये चढ़ गया, उससे पहले ये कंसी चूरा मर गया। क्षमा आप मेरे अपराध को क्षमा करो मेरी बहन। इन बालकों की हत्या हुई मेरे लिए तो पिताई है। इधर गिरूं तो कुआं और इधर गिरूं तो खाई। बहन मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर। क्षमा मांगी और आज फिर की को भी गया। भैया आपका इसमें कुछ दोष नहीं है। मेरे भाग में संतानों का सुख प्राप्त नहीं लिखा था। जो हुआ सो आप उसे भूल जाए भैया। घर में मेरी बहन, आपने मुझे से पापी को क्षमा कर दिया। बस एक मुझे क्षमा कर दो, मैं आपका भी अपराधी हूँ। राजा, आप जिसके अपराधी हैं उसने आपको क्षमा कर दिया है, और फिर आप क्षमा क्यों मांग रहे हो? जो प्राणी जैसा करता है उसी के अनुसार उसे इस संसार में भोगना भी पड़ता है। जो विधना ने लिख दिया, छठी रात के अंक राई घटे न तिल बड़े, रह रहे जीव निसंग। विधाता जिसके भाग्य में जैसा लिख देता है उसे वैसा ही प्राप्त होता है। इसमें आपका कोई दोष नहीं। क्षमा मांगो। अरे दीवान जी कैसे रो रहे हो, आंसू तो निकल नहीं रही। अरे मैं खुशक रो रहा हूँ, भीतर ही भीतर आंसू आ रहे हैं। जोर से रो। मेरी भुआनी। अरे ये तो फूफा जी हैं। ये तो फूफा जी, मेरे फूफा जी। ओहो ये फूफा जी हैं। ये तो फूफा जी है। आप मुझे क्षमा कर दीजिए। अरे ये हाथ, इन्हीं हाथों से मैंने आपको बंदी बनाया। ये हाथ टूट क्यों नहीं जाते? नहीं, टूट गई तो भोजन कैसे करूंगा? इन्हीं आंखों से मैंने तुमको डराया है। ये आंख नहीं ऐसा नहीं। फूट गई तो फिर मैं महाराज को कैसे देखूं? अरे आकाश, पानी बहुत बरसा रहा है। रसगुल्ले क्यों नहीं बरसाता जिससे मैं खाया? प्यारी पृथ्वी, तू सबका पेट भरती। यही बात मुझे अखरती। पृथ्वी तू फट क्यों नहीं जाती जिससे मैं तुझ में समा जाऊं? मेरी प्यारी जनता, माता जी, भाइयों और पिताजियों, आप सब अपने घर क्यों नहीं चले जाते जिससे मैं भोजन करके सो जाऊं? आप तो सोने दो मुझे। अच्छा चलिए, विदा करने के लिए समय। हाँ, पहले आए थे आप मेहमान खाने, समय में बदलाव लिया, आप गए जेल खाने में। अब कहाँ ले जाओ? अब समय बदला है तो आप चलिए हजामत खाने में, आपकी दादी बना। वो आप तैयार? श्री कृष्ण गोविंद। सेवकों, मैं बेटी बच्चे को हम विदा नहीं करेंगे। एक आपातकालीन सभा लगाएंगे, उसमें यही प्रस्ताव रखेंगे कि हमारा काल कहाँ पर प्रकट हुआ है। आओ हमारे श्री कृष्ण गोविंद। धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश सेवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो
रतनगढ़ झलकियां देखें 8000877281। जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय। गंगा यमुना सरस्वती की जय। राधे राधे जय जय सीताराम जी महाराज। गौ माता की जय। धर्म की जय अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट घंटी बजाकर पूरा वीडियो अवश्य देखें, औरों को भी भेजें, अक्षय पुण्य लाभ लें।